हेलो बच्चों, अविनाश मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बट उसको समझने से पहले आप थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ लो, ठीक है, कि वो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सपोज करो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा कितना है, 10% है। या याद रखना हमेशा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एनुअली होता है, वार्षिक होता है, ठीक है। और टाइम मेरा 2 ईयर है, तो जो SI होगा वो कितना होगा? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% एनुअली, इसका मतलब होता है कि एक साल में कितना मिलना मुझे ब्याज, 10%। तो अगला साल भी क्या मिलेगा मेरा, 10%। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल होता है कि जितना पहले साल में मिलेगा ब्याज, दूसरे साल में उतना ही मिलेगा, तीसरे साल में उतना ही मिलेगा। तो 2 सालों का कुल ब्याज कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 20% हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना सिंपल मतलब सिंपल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो एक साल का ब्याज 10%, 2 साल का 20%, 3 साल का 30%, 4 साल का 40% हो जाएगा, और ऐसे ही चलता जाता है इसका। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ा अलग होता है। क्या अलग होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो भी ब्याज मुझे पहले साल में मिलेगा वो प्रिंसिपल में कंपाउंड हो जाता है, ठीक है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि अगर सपोज करो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा, 10% है, ठीक है, और टाइम मेरा 2 ईयर्स है। तो जो CI होगा, तो पहला साल तो ब्याज कितना मिलना मुझे, 10% ही मिलना है। दूसरा साल अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है 10% ही मिलता है, बट कंपाउंड में क्या होता है, जो ब्याज है उस ब्याज के ऊपर फिर से ब्याज लग जाता है। मतलब 10%, 10 रुपए का फिर से 10% लग जाएगा, मतलब कितना जाएगा, 1 रुपए। तो टोटल जो CI बनता है मेरा कितना बनता है, 21%। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों कितना हो रहा है, 20%, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 21% ब्याज लगता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। तो याद रखना यार, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली गिवन हो, तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है कि CI निकालने का 21% निकालना है। आपको बस याद कर लेना क्या, कि जब भी 10% रेट हो तो 2 सालों का जो CI होगा 21% होगा, 3 सालों का CI जो होगा 33.1% होगा, और 4 सालों का जो CI होगा 46.41% होगा, ठीक है। ये याद रखना। सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल ही है, 10 सालों का 10% है। अगर 2 सालों का SI पूछना है, पूछेगा तो 20%, 3 साल का 30%, 4 सालों का 40% हो जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं, कंपाउंडेड हाफ ईयरली क्या होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली क्या होता है। याद रखना, जब जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन होता है क्वेश्चन में, वो क्या होता है, एनुअली होता है। एनुअली का मतलब होता है वार्षिक, मतलब साल में एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ सीधा देख सकते हो कि यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इसका मतलब है कि 6 महीने में ही कंपाउंड करना, मुझे कैलकुलेट करना इंटरेस्ट को। तो अगर एक साल का ब्याज अगर 10% है, तो हाफ 6 महीने का ब्याज कितना होगा, 5% होगा। तो आप देख पा रहे रेट क्या होता है, हाफ हो जाता है। तो याद रखना रेट क्या हो जाता है मेरा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली में रेट हो जाता है आधा, यानी हाफ हो जाएगा, ठीक है। और टाइम क्या कितना होता है, डबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब मुझे साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हर 6 महीने में। तो एक साल में कितना करना पड़ रहा, 2 बार, 2 सालों में 4 बार करना पड़ेगा। तो टाइम हमेशा क्या होगा, डबल हो जाएगा इसमें, ठीक है। कंपाउंडेड क्वार्टरली में क्या होता है, सिमिलरली इसमें जो रेट होता है वो वन फोर्थ हो जाता है। हर 3 महीने में इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है, ठीक है, इसका मतलब होता है। तो जो रेट होगा वो क्या 1/4 हो जाएगा, और जो टाइम होगा वो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो रेट मेरा कितना है, 20% है। तो जो रेट हम लोग यूज करेंगे सोल्व करने के क्वेश्चन, वो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। अगर हाफ ईयरली है तो हाफ हो जाएगा, ठीक है, 10% हो जाएगा। और जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, अगर टाइम सपोज करो 3 ईयर्स है, तो जो टाइम हम लोग यूज करेंगे वो कितना हो जाएगा, 3 × 2 6 ईयर हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगर रेट मेरा 20% है और कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला गया है, तो जो रेट यूज करना है हमको वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, मतलब 5%। तो हम लोग क्वेश्चन में सोल्व करने के लिए 5% को यूज करेंगे। टाइम अगर 2 साल है, तो जो टाइम हम लोग यूज करेंगे वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम, 2 × 4 मतलब कितना हो जाएगा, 8 ईयर्स हो जाएगा। ये बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर आपको बस इसमें इतना ही याद रखना कि जब भी हाफ ईयरली बोल देगा तो रेट हाफ हो जाएगा, टाइम डबल हो जाएगा। और रेट अगर कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल दे तो रेट 1/4 हो जाता है और टाइम 4 टाइम हो जाता है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं हमें। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला, कंपाउंडेड हाफ ईयरली।
ठीक है। बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 इन 2 years at 20% per annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बोल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितने पे, 10,000 पे 2 सालों का सीआई कितना होगा, अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना है 20% पर एनम, बट जो रेट है वो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब 6 महीने पे कैलकुलेट करना चीजें को। तो यार जब भी हाफ ईयरली बोल दे, हाफ ईयरली जब भी बोल दे तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। रेट जो होता है वो हो जाता है हाफ, यानी 20% है तो रेट कितना हो जाएगा 10%। टाइम कितना हो जाएगा, जितना भी टाइम है उसका डबल, यानी कितना हो जाएगा 2 ईयर्स है तो 4 ईयर्स हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 10% का 4 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, सीआई कितना होता है 46.41% हो जाएगा। तो जो मेरा सीआई निकल के आएगा रुपीज में कितना आएगा, 10,000 का 46.41%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, इसको सोल्व कर लो थोड़ा। एक परसेंट आएगा तो नीचे एक 100 आएगा, और पॉइंट हट जाएगा तो 2 जीरो और आएगा, तो खत्म हो जाएगा ये। मेरा आंसर आ जाएगा 4641, मतलब ये आ जाएगा मेरा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या बोला, कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। तो क्वार्टरली बोल दिया तो रेट क्या हो जाता है 1/4 हो जाएगा। तो रेट कितना गिवन है मेरे पास 40%, तो रेट कितना हो जाएगा 1/4, मतलब 10% हो जाएगा रेट, जो हम लोग यूज करेंगे कितना 10% का। टाइम कितना 1 ईयर, तो कंपाउंड क्वार्टरली में टाइम कितना होता है 4 टाइम जाता है, मतलब टाइम कितना हो गया मेरा 4 ईयर्स, है ना। तो 10% का 4 सालों का जो सीआई हो वो कितना होता है, अगेन 46.41%। तो मुझे निकालना है सीआई कितना होगा, तो सीआई कितना हो जाएगा 80,000 का 80,000 का 40.41%, परसेंट हटेगा तो नीचे 100 और पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो और आ जाएगा, ठीक है। एक खत्म, मल्टीप्लाई कर देंगे 82137, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें कंपाउंडेड ईयरली बोल दिया। कंपाउंडेड ईयरली का मतलब होता है कि अब रेट भी चेंज नहीं होगा, टाइम भी चेंज नहीं होगा, जो रेट है वही रेट और टाइम भी वही रहेगा। तो इसमें पूछा क्या है, 8,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताओ। अंतर बताना है हमको, किसमें, एसआई और सीआई में। तो एसआई और सीआई में अंतर बताना है। तो यार रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 3 ईयर्स है, तो बताओ ना एसआई कितना हो जाएगा 10% एक साल में, तो 3 साल में 30%। सीआई में क्या हो जाएगा रेट, सीआई में रेट कितना हो जाएगा, रेट तो वही रहेगा 10%, क्योंकि एनुअली है, ठीक है। टाइम भी कितना रहेगा 3 ईयर्स। तो सीआई कितना आएगा, अभी हम लोगों ने देखा क्या 10% का 3 सालों का सीआई कितना होता है 33.1%। तो सीआई एसआई का डिफरेंस पूछा गया, तो हम निकाल लेंगे डिफरेंस कितना होता है 33.1 माइनस 30, तो कितना हो जाएगा 3.1%। अब इतना निकाल, इतना परसेंट में डिफरेंस आएगा, बट रुपीज में कितना आएगा, अब प्रिंसिपल कितना है मेरे पास 8,000, तो रुपीज में कितना आ जाएगा सी आई एस आई का डिफरेंस, 8,000 का क्या निकाल लेना 3.1% निकालना, परसेंट आएगा हटेगा तो नीचे 100 और पॉइंट हटेगा तो एक जीरो, इससे खत्म हो जाएगा ये 8,248, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आई होप कि एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे सवाल एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीजें याद रहेगी तो आप बहुत जल्दी ही इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।